इस तरह से इतिहास पलटा। इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। जो कभी एक सनातनियों का एक मंदिर हुआ करता था पूजा का, जहाँ पे हमारे आराध्य यानी कि हमारे फादर राम जी ने जन्म लिया था, अब वहाँ पे वो मस्जिद हुआ। मस्जिद हुआ एक बाहर के आक्रमण जो जिन्होंने करा था, इन्वेडर्स थे, उनके द्वारा। 14वीं शताब्दी के बाद का ये टाइम होता है, पीरियड होता है 1527 और 28 के बीच का, जहाँ पे बाबर ने वहाँ पे तहस नहस किया, मूर्तियों को तोड़ा। वहाँ पे जो राम मंदिर की हमारी लला की मूर्तियाँ थी उनको तोड़ा। उसके बाद नींव रखती एक मस्जिद की वहाँ पे, ये हवाला देते हुए कि फरिश्तों ने कहा है उन्हें ये एक अच्छाई का कार्य है, यानी कि कल्याण का ये कार्य वो कर रहे हैं। इस तरह से चेंज हुआ नक्शा हमारा। जहाँ पे गलियों में गूंजती थी श्री राम की आवाज़ें, श्री राम का नाम, वहाँ पे अब नाम लेना पाबंद हुआ। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीनोसाइड हुआ, यानी कि नरसंहार हुआ हिंदुओं का, सनातनियों का। बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए यहाँ पे सनातनियों पे। फिर आया जहांगीर, फिर आया अकबर, फिर आया इनके बाद क्रूर शासक इनका औरंगजेब, और उसने तो हदें ही पार कर दी। और यहाँ पे एक बाबर नाम का एक मस्जिद उसने खड़ा कर दिया, बना दिया। लड़ाई ऐसी ही चलती रही, और मैंने ये मेंशन किया है प्रीवियस वीडियोस में। और उसके बाद टाइम है, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा को, जहाँ पे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ कुछ हस्तक्षेप होता है ब्रिटिशर्स का भी, और उसके अलावा हिंदू मुस्लिम जो ये कन्फ्लिक्ट है, ये हमेशा से ही कह सकते हैं कि इसने हमेशा से ही आग में अपने आप को झुलसाया है, अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ। और इसी के साथ जो लड़ाइयाँ थी इन दोनों दलों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, ये हमेशा से ही होते आई। अब एक दिन आता है, सुबह होती है, और ये दिन है 23 डेक 1949 का, जब जो हिंदू जो हमारे दल के लोग होते हैं, सनातनी होते हैं, वो जाते हैं प्रथम बार आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस उस मंदिर के परिसर में, और वहाँ पे एक मूर्ति को रखते हैं और कहते हैं यहीं पे रखी जाएगी, यहीं पे इसकी स्थापना होगी, हम यहीं पे इसकी पूजा करेंगे, हमें इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। आप कोई नहीं रोक सकते हमें, ये हमारे लला की भूमि है, हमारे राम लला की भूमि है। इसी मस्जिद, ये जो मस्जिद कहते हैं डॉम के अंदर हमारे राम लला ने जन्म लिया था। यहीं पे उनकी जो रोने की जो पहली गूंज थी वो यहीं पे थी। अब कैसे हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? कौन हमें बाहर निकालेगा? हमारी ही जमीन से। डीएम होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उस टाइम पे यहाँ के अयोध्या में के नायर साहब। के नायर उस टाइम पे जो देखते हैं तो दंगा उनको जब दिखता है, रिबेलियस जो नेचर है दोनों पक्षों का, जहाँ के जो सनातनी होते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये हमारी जगह है, और वहीं पे जो मुस्लिम पक्ष होता है वो डिफेंड करता है और कहता है इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से, हमारी मस्जिद है, इबादत करनी है। ये बताते चलो कि अब तक यहाँ पे जो रूल थे वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे, जिसमें कि हर जुम्मा जो नमाज होती है, इनकी जो इबादत होती है, वो जो मंदिर है उसके परिसर में अभी तक करी जाती है, सिर्फ जुम्मा वाले दिन। बाकी दिन ये बंद रहता है, क्लोज रहता है। आज़ादी के बाद की ये वो सुबह है, यानी कि 23 दिसंबर 1949, जब सनातनी पक्ष के जो लोग हैं यहाँ पे शंखनाद करते हैं, ज़ोरों शोरों से जो घंटियां हैं वो बजती हैं हमारे राम लला की मूर्ति की स्थापना के लिए, यानी कि पूजा आरंभ यहाँ पे हो जाए इसके लिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक चेतावनी थी दूसरे दल के लोगों के लिए, यानी कि इस्लाम के लोगों के लिए, कि अब यहाँ पे हमारे ही रामलला थे और यहीं पे ये रहेंगे, यहाँ से ये मूर्ति नहीं उठेगी। अब संघर्ष की ही एक और कह सकते हैं कि एक नया पृष्ठ है हमारे संघर्षों का, हमारे सनातनियों का, जहाँ पे हमारे जो संघर्ष करने वाले कह सकते हैं हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने एक स्टेप लिया अहेड। उस टाइम के अहेड ही था वो, कि अब हमें हमारा हक चाहिए। के नायर साहब ये देखते हैं और जानकारी देते हैं पीएमओ में, यानी कि हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू को, कि यहाँ पे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। दोनों ही दल बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कह सकते हैं आक्रोश में है, और हम इन्हें कंट्रोल, एक भी जो दल है ये कंट्रोल में आने से रहा, कोई भी बातों को नहीं मान रहा है, एक भी दल झुकने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक की जो सुरक्षा है वो इस टाइम पे कह सकते हैं ऑन द स्टेक है। इसके रिप्लाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि पीएमओ जो ऑफिस है वहां से ये रिप्लाई आता है कि कैसे भी करके आप हिंदू जो पक्ष के लोग हैं उन्हें बाहर निकालें।
इस तरह से किसी जगह पे कब्जा नहीं किया जा सकता है, किसी और की जगह पे कब्जा नहीं किया जा सकता है। आप जल्दी से जल्दी मंदिर परिसर को खाली करवाएं। डीएमके के नायर इतने ज़्यादा दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं ये सब देख के, कि वो तय करते हैं कि वो अब इस्तीफा देंगे। वो और हैंडल नहीं कर पाएंगे ये कन्फ्लिक्ट को। इस तरह से वो एक इस्तीफा भी टाइप करते हैं। इसके साथ साथ दो सुझावों को भी वो सुझाव में अपने एक डालते हैं पीएमओ में। जब पीएम इसे पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू उन दोनों को पढ़ते हैं, तो वो पहले तो वो खारिज करते हैं उनके इस्तीफे को। साथ में जो दो सुझाव उन्होंने दिए होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें कि पहले वो कहते हैं कि लोगों के दोनों जो ये पक्ष हैं, इस्लाम एंड सनातनी जो पक्ष के लोग हैं, इन दोनों के लिए यहाँ पे जो इनकी सुरक्षा है उसके लिए एक गेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बनवाया जाए, निर्माण करवाया जाए। यहाँ से मूर्ति निकालना तो असंभव ही है, इम्पॉसिबल लग रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता ही चलेगा। दूसरा सुझाव वो कहते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई हो रही है दोनों पक्षों की, इसको कोर्ट में इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, यानी कि कोर्ट को भेज दिया जाए। जो वहाँ का फैसला रहेगा उसी ही को, न्यायालय का जो भी फैसला रहेगा उसी को सर्वोपरि सर्वोच्च माना जाएगा। कानून ही इसका फैसला करे। पीएमओ को ये सुझाव बहुत ही अच्छे लगे और इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है इस कन्फ्लिक्ट का इनटू द कोर्ट। सनातनी पक्ष से लड़ते हैं निर्मोही अखाड़ा, और दो केस फाइल होते हैं इसमें, जिसमें कि दूसरा जो पक्ष होता है इस्लाम, वो होता है सुन्नी वक्फ बोर्ड जो लड़ता है ये केस। वैसे एक और ये चीज़ मैं आपको बताते चलूं कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये कहीं और भी, वक्फ ये वही इस्लामिक बोर्ड है जिसने कि जेरूशलेम नाम की जगह पे भी, जो मस्जिद ये मानते हैं जिस मॉन्यूमेंट को या डोम को, वहाँ पे ये पूरी उसका कार्यकाल या कार्यभार संभालता है। यही इस्लामिक बोर्ड है वहाँ पे। और इसी तरह से इंडिया में भी ये एक्टिव होता है। वैसे इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वाली जो मेरी वीडियो है जो कि है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट पे, उसको मेंशन कर दूंगी। आप प्लीज़ उसे डिटेल में वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन जो हमारे आज की वीडियो है इसकी तरफ, जिसमें कि अभी दोनों जो निर्मोही अखाड़ा है सनातनियों की तरफ से और ये जो वक्फ सुन्नी बोर्ड है ये इस्लाम की तरफ से आपस में भिड़ते हैं, और धीरे धीरे समय हो जाता है 25 वर्ष का, दोनों आपस में लड़ते हैं। सनातनी जो हमारे दल के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से एक रामलला की मूर्ति निकली थी, यही प्रमाण है, ये मंदिर है, ये जो जगह है ये मंदिर है हमारे रामलला की। वक़फ़ इस्लामिक बोर्ड है वो अपने ही उस पर अड़ा रहा, जो भी उनके मानना था, और इस तरह से लड़ते रहे। और अब टाइम आता है उस वक्त का, यानी कि 1980s का दौर होता है, और सत्ता भी कांग्रेस की ही होती है, लेकिन एमरजेंस होती है बीजेपी की, या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशन होता है बीजेपी का आउट ऑफ जनसन। इस एमरजेंस ऑफ बीजेपी के साथ एक्टिव होते हैं विश्व हिंदू परिषद, उसके साथ होती है आरएसएस भी एक्टिव, शिवसेना, बजरंग दल, ये सभी एक्टिव होते हैं। और इन सब का एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही नारा होता है, रामलला की जन्मभूमि है अयोध्या, स्थापना होकर रहेगी रामलला की मूर्ति की इस जगह पे। इस जो मॉन्यूमेंट है जो भी है वहाँ पे मस्जिद, इस टाइम पे ये मंदिर है हमारा, हमारे पूर्वजों का दिया गया मंदिर है, बनाया गया मंदिर है जिसे तोड़ फोड़ दिया गया। राम जी से राम नाम कहियो, कहियो जी हनुमान जी, हे राम हे राम हे राम, जय सिया राम। आज का जो दिन है 22 जनवरी 2024 का, आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, ये नॉर्मल दिन तो नहीं ही है। इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा ये दिन हमारे सनातनियों की जीत के लिए, हमारे रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उनके फिर से दोबारा से आगमन पे, अपने जो उनका बर्थ प्लेस था यानी कि उनका जो घर था वहीं पे। ये जो दिन आज हम लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, भारतवर्ष देख रहा है, ये बहुत सारे संघर्षों के बाद हमें अचीव हुआ है, हमें सफलता मिली है इसमें। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और हम लकी इनफ हैं कि उस टाइम में हम लोग प्रत्यक्ष होके इसे देख पा रहे हैं, उस मोमेंट को देख पा रहे हैं।
लकी ही तो है। तो चलिए, आज की जो मेरी वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शाइन ए सनशाइन पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। और जैसे कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी डिस्क्रिप्शन में मेंशन ज़रूर करूँगी, नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। उसी का ये एपिसोड 3 है, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे, जान रहे थे, जानने की एक कोशिश थी हमारे जो ये अयोध्या में मंदिर है उसकी हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जिसमें कि कैसे कि ये स्टार्ट हुआ सूर्यवंशियों से, जो सूर्यवंशियों का राज था किसी काल में, वहाँ से कुश का जो राज था वहाँ से, फिर बृहद्बल आए जो इनका अंतिम जो सूर्यवंशी थे वहाँ पे उनमें, फिर उसके बाद जो यहाँ पे इन्वेडर्स भी आए या फिर कुछ और भी जो यहीं के शासक थे वो उन्होंने भी शासन किया, डेवलपमेंट्स करी यहाँ पे। और दौर है 1984 का, यानी कि अब जो एमरजेंस है, बीजेपी तो वैसे भी गठन हो ही चुका था, लेकिन 1984 का जो समय है, विश्व हिंदू परिषद एक सभा यानी कि संघ का आयोजन करती है, जहाँ पे कि वो क्लेम करते हैं कि हमको ये जल्दी से जल्दी रामलला की जो भूमि है, यहाँ पे राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करनी है। वो प्रण लेते हैं एक टाइप से। इस तरह से बीजेपी के साथ लोग जो सनातनी हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते ही चलते हैं। अब समय आता है, वर्ष है 1986 का। कोर्ट में एक मामला आता है जिसमें कि सनातनी जो होते हैं, जो निर्मोही अखाड़ा है, वो एकदम से क्लेम करता है कि यहाँ के जो मंदिर के गेट हैं उन्हें खोला जाए, हमें इसके जो गेट हैं वो खुले चाहिए। अब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं श्री राजीव गांधी, और वो इतना ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि वो फैसला लेते हैं कि हमें वो गेट खोलने हैं, क्योंकि अब उनको दिख रहा था कि जो सनातनी हैं वो इनटू द फेवर ऑफ बीजेपी जा रहे हैं। अब इसमें आगे क्या होता है ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह से जो राजीव गांधी है उनका जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि करियर है उसमें किस तरह से एक डेंट पड़ता है, यानी कि वो हारते भी हैं आगे, और किस तरह से नया मोड़ लेती है ये जो संघर्ष की पूरी कहानी है, राम भूमि जो हमारी है वहाँ की, अयोध्या की, ये हम जानेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक, और बने रहिए आगे वाली वीडियोस में। आपको कैसी लगी ये वीडियोस आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर आपने पहले से किया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जय श्री राम, राधे कृष्ण, राधे राधे।